जी बिल्कुल आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पे एहतजाज हो रहा है वापडा के रिलेटेड। यहाँ पे मुतालबा हुकूमत से है कि सरकारी से प्राइवेट करिए, उसके हवाले से सवाल करते हैं। और हमारे साथ एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर मौजूद हैं जो ना बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। वो इशारों से क्या बात हुकूमत तक पहुंचाते हैं, उसी की हमें ये अपनी जुबान में बताएंगे। जी जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिवीजन चेयरमैन फैसल जमील साहब, उनसे बात करते हैं। ये बताएं निजकारी के हवाले से दोबारा मुतालबात आप लेकर आए जो कि बिल्कुल जायज़ हैं हुकूमत से, आप मज़ीद इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि एहतजाज जो हो रहा है क्या ये कब तक रुकेगा और कब तक गवर्नमेंट जो है आपका मुतालबा पूरा करेगी? जी बिल्कुल, हम इससे पहले भी बार ये एहतजाज कर चुके हैं। इस निजकारी के बारे से हमने इस्लामाबाद में भी जाके एहतजाज किया था। जो भी गवर्नमेंट आती है सबसे पहले उनका जो एजेंडा है वो ये निजकारी होती है। हालांकि जो निजकारी जो प्राइवेटाइजेशन जो कराची में हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक कंपनी, उसका भी रिज़ल्ट लोगों ने देख लिया है कि वहाँ पर बिजली पूरी नहीं हो रही, आवाम को जो सहूलियत है वो मिल पा रही। अब ये जो गवर्नमेंट है ये PTI की, उन्होंने ये किया कि ये कह रहे हैं कि जो हमारा BD सेक्शन है, BD सेक्शन उसको जो प्राइवेटाइज है, उसके लिए हम ये हुकूमत वक्त से जो अपील करते हैं कि ये जो ना ये सारा गलत है, ये ज़्यादती है, ये जुल्म है, इसको जो है रोका जाए। अगर असल में आज से पहले भी काफ़ी एहतजाज हुए, रोक दिया गया, अब दोबारा फिर ऐसी क्या वजूहात है कि दोबारा ये फैसला लेने पे हुकूमत मजबूर की जा रही है, या उनके इसके पीछे में क्या वजह है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल हुकूमत जो है ना, जो भी नई हुकूमत आती है सबसे पहले उनको जो मशीर है या जो भी है उनको ये दे दिया जाता है, झंडा दे दिया जाए कि प्राइवेटाइजेशन करके जो इदारे हैं वो बेच दिए जाएँ, ठीक है। और तो उनको कोई जो उनको मतलब और भी मामला उन पर तो उनकी नज़र नहीं जाती, ये वापडा पे सबकी नज़र आ जाती है। हालांकि जो वापडा ये सारे मुल्क को जो बिजली सप्लाई फराहम कर रहा है, पिछले 2 महीने में हमारे 45 लाइनमैन शहीद हुए हैं काम करते हुए, उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता कि उनका जो सोचना चाहिए उनके बच्चों को रोज़गार का जो तनख्वाहों का मामला वो किसी पे इन मामलों पे किसी की नज़र नहीं है। सिर्फ ये है कि उनको बेच के इनका मुनाफा कमाया जाए और अपने घर चल जाए। जी बिल्कुल, जमील साहब का कहना ये था कि जो यहाँ पे लेस्को के मुलाजमिन जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, और ना तो उनको वो कुर्बानियाँ नज़र आती हैं, ना ही ये इनकी जो तनख्वाहें वो बढ़ाते हैं, और कोई भी इनकी जो प्रॉब्लम्स है उनकी तरफ देखा नहीं जाता, उनको प्रेफर नहीं किया जाता या उनकी तरक्की नहीं की जाती। उल्टा आए कुछ माह बाद एक नोटिफिकेशन या एक ऐलान कर दिया जाता है कि लेस्को डिपार्टमेंट को निजकारी किया जा रहा है। इसी हवाले से हम बात करते हैं, मलिक ज़हरुमान हमारे साथ मौजूद हैं, सर्कल सेक्रेटरी साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बताएं कि निजकारी के बारे में यहाँ पे फिर दोबारा 1 साल बाद एहतजाज किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है और लेस्को डिपार्टमेंट क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पर ना सिर्फ प्रेस क्लब लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA के ज़ेर तमाम मुजव्वज़ा निजकारी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। ये जो एहतजाज जो है हुकूमत वक्त जो साबका हुकूमतें भी गुजरी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की है, चाहे वो नवाज़ दौर था, चाहे अब PTI का दौर आया है, साबका हुकूमतों में ने भी ये कोशिश की कि जनाब हमारे जो दायरा है इसको निजकारी के हवाले किया जाए। लेकिन ये निजकारी का जो फ़ैसला है ना सिर्फ मुलाजमीन के साथ ज़्यादती है, ना सिर्फ इदारे के साथ ज़्यादती है, बल्कि मुल्क के जो 22 करोड़ अवाम है उनके साथ ज़्यादती है, क्योंकि बिजली पहले ही इतनी ज़्यादा महंगी है और बिजली और ज़्यादा महंगी हो जाएगी। पहली हुकूमतों ने भी कोशिश की और उन पर यह दबाव है IMF वर्ल्ड बैंक का कि वो IMF वर्ल्ड बैंक जो है वो ये चाह रहा है कि ये जो इदारा है इसको निजकारी के हवाले किया जाए। लेकिन इस वक्त जो आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के जो परचम है उसके साए तले पूरे हमारे जो 1,05,000 जो मजदूर हैं वो सरापा एहतजाज हैं और निजकारी किसी सूरत नहीं होने देंगे। और हम 15 सितंबर को इस्लामाबाद की भी कॉल दे चुके हैं और वहाँ पे भी हम पार्लियामेंट हाउस के आगे धरना देंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो हुकूमत वक्त है इसके ख़िलाफ़ IMF वर्ल्ड बैंक के दबाव के ऊपर ये जो निजकारी कर रहे हैं ये हम किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि साबका हुकूमत के बारे में ये कहा जाता था, मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि सबसे ज़्यादा करप्शन उस गवर्नमेंट ने की है, लेकिन इनका कहना ये है कि साबका हुकूमत जो है उनका भी यही फैसला था कि डिपार्टमेंट लेस्को को निजकारी की जाए और मौजूदा हुकूमत का भी है। क्या साबका हुकूमत और ये हुकूमत मिलकर एक जैसा फैसला कर रही है? इनमें क्या डिफरेंस? पूरे जो पेप्कोस की
वेस्टकोस्ट कंपनी है, उनकी निजकारी हो रही है, उसी के लिए पूरे मुल्क में आज एहतजाज हो रहा है। ये इनका अपना एजेंडा नहीं है, कोई निजकारी जो है वो हमारा मतलब कि ये नुकसान नहीं कर रहे। इन्होंने जो IPPs के जो साबका हुकूमतों ने भी और मौजूदा हुकूमत भी उन मुआहदों पर अमल दरामद करवा रही है। IPP से महंगी बिजली लेके आगे जो है फिर बिजली महंगी दे रही है और सस्ती दे रही है, उससे नुकसान हो रहा है। ये वो अपने फैसले वापस ले लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे एहतजाज हो रहा है और गवर्नमेंट ने जो सरकारी डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर दिया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ गूंगे बहरे को तर्जमान हूँ मैं। यहाँ पर देखा वापटा वाले लोग एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान हुकूमत नजकारी वापटा को कर रही है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। नजकारी करने प्राइवेट सेक्टर में लेके जाना बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। यहाँ पर मजदूर लोग, आम लोग तो मुश्किलात में हैं ही हैं, मजदूर लोग उससे ज़्यादा मुश्किलात में हो जाएंगे। हुकूमत से हम रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वापटा को नजकारी ना की जाए, आम लोग भी, गूंगे बहरे लोग भी, मजदूर लोग भी आम लोग की तरह ज़िंदगी गुजार सके। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में जाने से मजदूर लोग बहुत मुतासर होंगे। आम लोग तो वैसे मुतासर हो रहे हैं, मजदूर लोग ज़्यादा मुतासर। अब पहले भी निजकारी की गई, काफ़ी इसी तरह एहतजाज किए गए, फिर रोक दी गई, अब दोबारा ऐसी नौबत क्यों आ रही है? उसमें यही चीज़ है कि हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जुलूस निकले, बेज़ुबान लोगों का भी जुलूस निकालने की कोशिश करेंगे ताकि हुकूमत वापटा के दफ्तर को नजकारी ना करे। अब मजीद कितने आप इस तरह एहतजाज निकालेंगे? कब तक आपको लगता है कि हुकूमत आपके मुतालबात मान लेगी? अब ये फर्स्ट जुलूस तो निकला है वापटा के बारे में, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं ताकि बेज़ुबान लोग भी निकले। हुकूमत वो ना सुन सकते ना बोल सकते, देखते ज़रूर है कि हुकूमत मजदूर लोगों के साथ क्या कर रही है। बोलने वाले लोग तो निकल आए, मजदूर निकलेंगे फिर बताएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इनका कहना ये था कि बोलने वाले लोग तो निकल आए, अगर जो मजदूर लोग हैं वो उनका क्या होगा। आप देख सकते हैं इस टाइम इतनी शदीद गर्मी है और जिसमें ये निजकारी के खिलाफ जा रहे हैं गवर्नमेंट के कि ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसको प्राइवेट ना किया जाए। आप हालत देख सकते हैं, मेरे पीछे कितना हजूम है। आइए इससे रिलेटेड कुछ खवातीन भी आई हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर हैं वापडा से? जी जी, मैं अच्छा, ये बताएं कि ये जो गवर्नमेंट ने फिर दोबारा एक नोटिफिकेशन जारी की है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्राइवेट किया जा रहा है, उसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहती हैं? देखें जी, ये गवर्नमेंट मुलाजिम हम लोगों ने इतना साल, इतनी अपनी सारी ज़िंदगी का एक हिस्सा अपने एक डिपार्टमेंट को दिया है। हम नहीं चाहते कि ये गवर्नमेंट हमारे इदारे को प्राइवेटाइज करे, इसकी निजकारी करे, हमारे साथ नाइंसाफ़ी करे, हमारे आने वाले बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी करे। हम सब इज़हारे यकजहती करने आए हैं इस वक्त इधर। हम अपने डिपार्टमेंट को, हम वापडा को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। हम इसके लिए अपनी जान की बाजी भी लगाएंगे। जिस हद तक भी हमें जाना पड़ा, हम हुकूमत को, इस अवाम के मुलाजमीन के, सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ इस काम को हम मुकम्मल तक। आज से पहले भी काफ़ी निजकारी के बारे में एहतजाज हो जाते थे, किए जाते रहे हैं, उसको भी ब्रेक कर दिया जाए। अब दोबारा ऐसी नौबत क्यों आई है कि दोबारा फिर उन्होंने ये फैसला लिया है? देखिए जी, ये गवर्नमेंट बार बार ये सारा फैसला साबका हुकूमत ने किया था, उसी हुकूमत ने साबका हुकूमत के उस फैसले को दोबारा ये लोग एक्ट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ये लोग फिर बार बार इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, हमारे मुलाजमों के खिलाफ ये चीज़ उठाने की कोशिश करती हैं। हम इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। ये हमारे भाई हैं, ये इस वक्त आए हैं, हमारे कायद इस वक्त मौजूद हैं, हम इनके साथ हैं। हम सब ये ज़ाहिर करके हम गवर्नमेंट को ये बताना चाह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में अपने महकमे को, अपने इदारे की निजकारी नहीं होने देंगे। अच्छा, आप पहली हुकूमत का ये फैसला था, अब इस हुकूमत से आपकी क्या अपील है? हमारी इमरान खान साहब से, हमारी वज़ीर आज़म जो हमारे हैं, उनसे ये उम्मीद है, उनसे ये हम अपील करते हैं कि खुदा के लिए हमारे मुलाजमीन पे, हम लोगों पे रहम करें, हमारे आने वाले नस्लों पे, हमारे बच्चों पे रहम करें। ये निजकारी ना सिर्फ हमारी ज़ात पे इफेक्ट करेगी बल्कि हमारे बच्चों पे भी इफेक्ट करेगी। हम पहले ही गुर्बत से, हम पहले ही महंगाई से चूरा चूर हैं, हमारी सैलरीज नहीं बढ़ रही, हमारे बहुत से मुतालबात गवर्नमेंट पूरा नहीं कर रही। अब ये प्राइवेटाइज करके हमको बिल्कुल ये मार देना चाहते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है, अपील है हमारी वज़ीर आज़म साहब से। बिल्कुल, आपने इनके बात सुनी कि ये जो लेडीज वर्कर हैं, इनका भी यही कहना है कि हम हुकूमत से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो निजकारी का फैसला लिया गया है वो गलत है, ठीक है, और इस पर थोड़ा सा वो अपनी नज़र डालें और इसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही रहने दें। इसके हवाले से इनको गवर्नमेंट से महंगाई से बड़े प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि उसकी वजह से भी ये काफ़ी जो है वो परेशान है। इस हवाले और बात करते हैं। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं उसामा साहब के जो लेस्को के सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
मैं सबसे पहले बेटी आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये मौका फराहम किया कि हम अपनी यूनियन लेस्को वर्कर यूनियन की जानिब से और ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की जानिब से अपना निजकारी के बारे में मौक़िफ़ बयान कर सकें। देखें, ये कंपनियाँ अब मुल्क की मलकियत है और इन्हें तोड़ने से या इन्हें फ़रोख्त करने से कोई हल नहीं होगा। बर्बादी के 5 बड़ी कंपनियाँ हैं पंजाब की, इससे सवाई असबियत भी जो ना वो पैदा होगी। प्रॉफिट वाली जो कंपनियाँ हैं, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ और सारी कौम पाकिस्तानी कौम को कह रहा हूँ कि कल को ये वाला मामला उठेगा। ये प्रॉफिट वाली कंपनियाँ हैं, ये जिससे बिजली लेंगे उन्हें वो पे कर सकेंगे। बाकी जो कंपनियाँ हैं जिसमें टेस्को है, पेस्को है, कैस्को है, हेस्को है, सेप्को है, वो लॉस में है। कल को वो दूसरे सूबे में जो कंपनियां हैं जिनका मैंने नाम गिनवाया है, वो बिजली की अदायगी नहीं कर सकेंगे तो उन्हें बिजली कौन देगा। वो प्रोपेगेंडा ये करेंगे कि देखें पंजाब में तो दिया जल रहा है, रोशनी जल रही है और हमारे यहाँ जो ना वो लोड शेडिंग है या हमारे यहाँ बिजली सप्लाई नहीं दी जा रही, तो वो भी को हमारा हिस्सा है। इस वक्त इकट्ठे होने की वजह से अगर एक दूसरे के साथ शेयर हो रहा है कि अगर कोई लॉस में है तो उसे लेस्को शेयर कर रही है, कोई घाटे में है तो उसे फेस्को शेयर कर रही है, कोई नुकसान में है तो उसे गुजरांवाला सप्लाई कंपनी जो ना वो शेयर कर रही है, कोई किसी की कमी है तो मुल्तान की कंपनी, अब इस्लामाबाद की कंपनी उस पर शेयर कर रही है। ये शेयरिंग की वजह से तमाम मुल्क में यकसा किस्म का एक एटमॉस्फेयर है और उसी एटमॉस्फेयर के तहत वो जो ना बिजली का बिल जो ना आता है, अमीर का भी, गरीब का भी, पंजाबी बोलने वाले का भी, उर्दू बोलने वाले का भी, सिंधी बोलने वाले का भी, पश्तो बोलने वाले का भी, बलोची बोलने वालों का भी, सराइकी बोलने वालों का भी बिल एक जैसा आता है। कल आज अब जब ये उसके हिस्से बखरे करने के लिए जा रहे हैं तो ये असबियत उठेगी। वो सब हमारे कहेंगे ये पंजाब ने जो ना सारा हिस्सा जो ना रोक लिया है, वहाँ दिया जा रहा है। दिया कहते हैं बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को, रोशनी को वो जल रहा है और हमारे यहाँ जो ना ये इतने घंटों की लोड शेडिंग, क्योंकि वो नहीं देंगे तो उन्हें बिजली तो नहीं मिलेगी। एक बात। दूसरी ये बात है कि ये पाकिस्तान मेरा वतन अजीज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जद्दोजहद से मार्ज़ वजूद में आया। बानी पाकिस्तान ने अपनी पहली तकरीर में ही फरमाया था कि जो मफाद आमा के अदारे हैं वो गवर्नमेंट की मलकियत रहेंगे और गवर्नमेंट की मलकियत में रहते हुए आवाम को अच्छी सहूलियात जो है, फैसिलिटीज़ जो हैं वो मुहैया की जाएंगी। ये अदारा जो ऐसे ही नहीं बन गया, इसके पीछे सैकड़ों कुर्बानियाँ हैं। सैकड़ों कुर्बानियों की वजह से, इंसानी कुर्बानियों की वजह से ये बना है। मैं ये वक्त के हुक्मरानों से ये कहता हूँ, ये आपके वालिद साहब की, आपके घर की, आपके किसी दादा की, चाचा की, नाना की ये मलकियत नहीं है कि आपका जो जी चाहे आप कहें कि इसे हम जो ना वो प्राइवेटाइज कर देंगे। अगर कोई आपकी ज़ाती मिल्कियत है, जाए उसे फ़रोख्त करें या ना करें, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मैं बतौर पाकिस्तानी मैं ये कहूँगा कि जो भी ये कदम उठाएगा इसे ख़राब करने के लिए ये 40 लाख कंज्यूमर लेस्को के हैं। 40 लाख कंज्यूमर्स को भी कहता हूँ कि हमारी इस बात को गौर से सुने और ये रोके इस हुकूमत को कभी इसकी निजकारी से जो ना अपना अंदिया भी ख़त्म करे, अपना इरादा भी ख़त्म करे। नंबर 2 ये है कंपनियों को इंडिपेंडेंट करने की बजाय पेप्को के अदारे को, बल्कि वापडा और पेप्को को यकसा करके पहले। आप क्या समझते हैं कि पहले भी ऐसे जो एहतजाज किए गए निजकारी रोकने के लिए, फिर कुछ माह के लिए रुक गया, फिर ये मामला सारे आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? ये कि बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। जब अच्छे नेगोशिएटर ना हो टेबल के ऊपर बैठने के लिए, जब IMF और वर्ल्ड बैंक वाले आए और जो वहाँ पे IMF और वर्ल्ड बैंक वालों के सामने बैठते हैं, उनके अपने मुफादात हों, वो अवाम के सामने जवाब देना हो, तो फिर तो यही वाले हालात आएंगे। वो बाजी कर्जा ले रहे हो, जल्दी से आप कह दो कि हम इसे प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ये पंजाबी में थोड़ा सा मिसरा मैंने कहा है, तो ये उनका है। हमारा सारी कौम का, हमारी पाकिस्तानी कौम का ये मुतालबा है कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक की टेबल के ऊपर बैठते हैं, वहाँ वर्कर्स के नुमाइंदों को भी बिठाएं कि भाई हम साबित करें कि हम अपने मुल्क को बर्बाद नहीं करना चाहते, हम अपने मुल्क की सनत को बंद नहीं करना चाहते, हम अपनी इस अदारे का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और इस अदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये भी चाहते हैं कि सार्फिन को और बेहतर से बेहतर खिदमात के लिए लाहे अमल तय किया जाए।
ताकि लोगों को जब अच्छी खिदमत मिलेंगी अदारा तरक्की करेगा। और जहाँ पे चोरी है, जहाँ पे बेईमानी है, जहाँ पे कोई नाइंसाफ़ी है, उसकी रोकथाम के लिए भी आज भी हमारे। आपको क्या लगता है कि जैसे पहले की तरह आपने एहतजाज किए, कुछ टाइम के लिए रोक दिया, इस बार भी ऐसा कुछ होगा? इस बार भी हुकूमत वही फैसला करेगी, कुछ अरसे के लिए निजकारी रोक देगी कि प्रॉपर इसको एक फैसला नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि दोबारा ये निजकारी का फैसला या नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा? हम ना तो पहले सोए हुए थे ना आज अब सोए हुए। हम जब भी कोई इस मसले को उठाएगा हम उसके लिए दीवार बन जाएंगे और इसे रोक कर रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये हमारी यूनियन कायम है और जब तक हमारे इलेक्ट्रिकल वर्कर और सारे मुल्क में फैले हुए कारकुन मौजूद है, वो इंशाअल्लाह ताला इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जानें देकर अपनी मेहनत के साथ इसे इस्तेमाल किया हुआ है, वो इंशाअल्लाह ताला कायम हो जाए। अब भी जब जो ही हमारे नोटिस में आया है कि हुकूमत दोबारा इस तरह की साजिश कर रही है तो हम मैदानी अमल में आ गए हैं। और आज सारे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, तमाम मुल्क के बड़े बड़े शहरों में एहतजाज हो रहा है। और ये एहतजाज पर्टिकुलरली निजकारी के ख़िलाफ़ है। और निजकारी के ख़िलाफ़ इस वजह से ये नहीं कि हमारे मफाद में है, सार्फिन के मफाद में, हमारे मफाद में ये है कि जो 4 करोड़ सार्फिन है ये उनके मफाद में है। बिल्कुल, आपने सेक्रेटरी साहब के जज्बात भी सुने और उन्होंने जो बातें की, गवर्नमेंट से जो मुतालबे किए वो भी पूरे होंगे। और उनके कहने का मतलब ये भी था कि इस यहाँ तक आने के लिए लेस्को डिपार्टमेंट के पीछे बहुत सारे मुलाजमीन की जानी कुर्बानियाँ गई हैं और बहुत सारे मामला जो सामने, इस दफ़ा भी उनका यही है कि कोई उम्दा और पुख्ता फैसला लिया जाए गवर्नमेंट का, ना कि कुछ माह बाद फिर यही डिसीजन दिया जाए, फिर नोटिफिकेशन जारी हो जाए, निजकारी का फैसला सामने लाया जाए और ये फिर लेस्को के जितने भी वर्कर्स हैं रोड्स पर आए, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। हमारे साथ इस पर मौजूद हैं सीनियर रहनुमा साजिद कादमी साहब, इनसे जानते हैं मजीद इनके निजकारी के बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि निजकारी का दोबारा फिर एहतजाज हो रहा है, फिर हुकूमत वही नोटिफिकेशन जारी कर रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हुकूमत अपनी नफ़ी खुद कर रही है, अपने किरदार की नफ़ी कर रही है। अमेरिका को अफ़गानिस्तान के मामले में कहना, अगर अमेरिका ने कहा डू मोर तो प्राइम मिनिस्टर कहता है मैंने कहा नथिंग मोर। लेकिन यहाँ पर IMF और वर्ल्ड बैंक के जवाब में कह रहा है कि आई विल डू मोर। ये मुल्क का सबसे बड़ा मुनाफा बख्श पैदावारी इदारा है जो फरसूदा निज़ाम के साथ महकमे के मेहनत कश जान देकर अपने कीमती अज़ा की कुर्बानी देकर इसको संभाले हुए हैं। लेकिन न जाने ये कौन सी कमज़ोरी है हुक्मरानों की कि हर दौर के हर हुक्मरान ने अपनी चोरी चकारी, अपनी नाअहलियत छुपाने के लिए वो इस महकमे की निजकारी करने पर तुल जाते हैं। 3 साल में 30 बार ये हुकूमत कह चुकी है कि हम निजकारी नहीं कर रहे, लेकिन आप देखते हैं कि एक दफ़ा ऐलान करते हैं कायदे मजदूर को, जनाब खुर्शीद अहमद को इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद में ऑन दी रिकॉर्ड कहते हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर निजकारी की तरफ चल पड़ते हैं। अंडरग्राउंड ये निजकारी कर रहे हैं और ये समझते हैं कि हम ये इससे गाफिल हैं। मैं गाफिल हो सकता हूँ, मेरा मेहनत का साथी गाफिल हो सकता है, मेरी क़यादत जनाब खुर्शीद अहमद गाफिल नहीं है, वो जाग रहे हैं। मैं हमेशा की तरह वही बयान दूँगा, उसी इरादे का, मुसम्मम इरादे का इजहार करूँगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आप खून का दरिया अबूर करने के बाद भी निजकारी नहीं करने पाएंगे। ऐसी क्या वजह है कि निजकारी करके वो इस डिपार्टमेंट को क्यों प्राइवेट करना चाहते हैं? इसी डिपार्टमेंट से उनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या समझते हैं कि इस डिपार्टमेंट को वो इतना पर्सनली ले रहे हैं, या इनके ऊपर प्रेशर है, या इसके पीछे भी कोई सियासत की कोई लीड चल रही है? इनके पीछे जी इनकी नाअहलियत है, इस महकमे को ये चला नहीं सक रहे। ये पाकिस्तान के पास जो हमारे महकमे का इंजीनियर है, ये मुल्क का असासा है, एसेट्स हैं, ये इंजीनियर और मज़दूर मिल के चला रहे हैं। ये इनकी अपनी नाअहलियत है कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर है, उसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन है कि ये जो भी मटीरियल ख़रीदते हैं, इसके जो भी मामलात हैं वो ऊपर खा जाते हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात, मुल्क का जितना बाअसर तबका है वो बिजली चोरी, पानी चोरी, टैक्स चोरी और हर किस्म की करप्शन में इन्वॉल्व है। ये अपनी वो बददियानती, मुल्क दुश्मनी पर मबनी बददियानतियाँ छुपाने के लिए इस महकमे को औने पौने दामों IMF और वर्ल्ड बैंक के आगे बेच रहे हैं। उन्हीं के इमा पर ये हुकूमत करते हैं। हर हुक्मरान जो है वो दावे बड़े बुलंदो बांग करता है, लेकिन वो तागूती और फरंगी ताकतों के ज़ेर बार होता है।
जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे लेस्को के काफ़ी वर्कर जो हमारे साथ मौजूद हैं उनके जज्बात भी सुने, उनकी जो रिक्वायर्ड हैं गवर्नमेंट से वो भी सुनी। अब उसके बाद देखेंगे कि अगर ये मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से तो क्या वो पूरा करते हैं या इस एहतजाज के बाद हुकूमत का क्या राय अमल आता है, उसके हवाले से मज़ीद बात मौजूद हैं GSO के चेयरमैन जवेद इकबाल साहब, हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि ये जो आप दोबारा एहतजाज कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपके मुतालबात पूरे करेगी? जी इंशाल्लाह, देखें हमने लास्ट ईयर भी किए थे तो लास्ट ईयर भी रुकी थी और इंशाल्लाह अब भी इनको मौखर करनी पड़ेगी। देखें कोई वजूहत होती हैं किसी महकमे को प्राइवेटाइज़ करने की। बेसिकली आप प्राइवेटाइज़ तब अदारे को करते हैं जब अदारा नुकसान में जा रहा हो, जब अदारा जो है वो मुफाद आमा में काम ना कर रहा हो। लेकिन जब आपका ये अदारा प्रॉफिटेबल है, मुफाद आमा में काम भी कर रहा है, आप इसको किस वजूहत की बिना पे प्राइवेटाइज़ करना चाह रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि नाअहलियाँ आपकी और आपसी पिछली गवर्नमेंट की हैं, जिन्होंने महंगे मुआहदे किए, जिन्होंने पावर रेंटल को लेकर आए, जो क्रूड ऑयल से बिजली बना रहे हैं, जो LNG से बिजली नहीं बना रहे, तो ये अपनी नाअहली की वजह से हमें क्यों तंग कर रहे हैं, आवाम को क्यों तंग कर रहे हैं? बेसिकली बात है, देखें अदारा प्राइवेटाइज इसलिए किया जाता है कि वो लोगों की खिदमत करे। अब खिदमत कैसे करेगा? इसी स्टाफ के साथ जिसको आप बेचेंगे वो इसके इसी स्टाफ के साथ कैसे खिदमत करेगा, क्योंकि स्टाफ तो ऑलरेडी शॉर्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि अदारा खिदमत करे, मुफाद आमा का काम करे, आप हमारी इस्तेदाद कार बढ़ा दें, हमारी जो है अपॉइंटमेंट्स कर दें, जो जगहें खाली हैं, अदारा आपको इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर दें। क्या ये जो जगह खाली है, स्टाफ कम है, उससे रिलेटेड ना तो वैकेंसियाँ आ रही हैं, लोगों को जॉब भी नहीं दी जा रही? जी बिल्कुल, देखें ना, इनका तो खुद वादा था कि 1 करोड़ असामियाँ हम लोगों को देंगे, 1 करोड़ नौकरियाँ, लेकिन यहाँ पर तो नौकरी देने की बजाय नौकरियाँ छीनी जा रही हैं। हमें प्राइवेटाइज करके हमसे नौकरियाँ छीनी जा रही हैं देने की बजाय। तो ये अगर नौकरियाँ दें, देखें अगर एक लाइन स्टूडेंट है वो बाहर जाता है, अब 30 ने ऑर्डर जारी किए जी वो जहाँ पर काम करवा रहा होगा वहीं पर रहेगा। अब एक लाइन स्टूडेंट है, किलोमीटर 3-4 किलोमीटर लंबा फीडर होता है, वो ग्रिड पे जाएगा, परमिट लेगा, फिर वहाँ जाएगा, वहाँ से वापस आएगा, लाइन चलवाएगा, उतनी देर बंद रहेगी। नुकसान किसका? अदारे का। इस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं कि आप हमारी इस्तेदाद कार बढ़ा दें, हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है ना पूरी कर दें। जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट पूरी हो जाएगी तो इस्तेदाद कार बढ़ जाएगी, अदारा और प्रॉफिटेबल हो जाएगा। जी, इनका चेयरमैन साहब का कहना ये था कि अगर ये स्टाफ बढ़ाते हैं, जिसकी के डिपार्टमेंट्स में स्टाफ बहुत कम है, असासे नहीं लोगों को, आवाम को नहीं दिए जा रहे, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो बढ़ा दें। जिम्मेदारियां जो एक बंदे पे बर्डन ज़्यादा है वो कम हो जाएगा और जितने स्टाफ मेंबर्स होंगे उनमें अगर काम डिवाइड होगा और जल्दी होगा और ये निजकारी रोकने के लिए यहाँ मुतालबा करने के लिए एहतजाज में रुके हैं। हमारे साथ एक वर्कर मौजूद हैं वापडा के, आइए उनसे भी बात करते हैं कि उनका इस निजकारी के बारे में क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एहतजाज जो है ये निजकारी के ख़िलाफ़ है। ये निजकारी हर 2-3 माह बाद कोई ना कोई ये हमारे हुकूमती बाला जो हैं वो कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं। आखिर ये क्या चाहते हैं, इनका मकसद क्या है, ये अदारों को क्यों तोड़ना चाहते हैं? सबसे अच्छी अगर कोई मुल्क के अंदर परफॉर्मेंस है तो वो वापडा की है। वापडा नफ़ा दे रही है। पहले तुमने टेलीफोन के महकमे को उसकी निजकारी की, रेलवे के पीछे पड़े हुए हो, एयरलिया के पीछे पड़े हुए हो। आखिर तुम क्या चाहते, कौन सा झंडा ले आए हो? ये IMF का, वर्ल्ड बैंक का झंडा छोड़ दो। निशान उनका भी नहीं रहा, निशान तुम्हारा भी नहीं रहेगा, लेकिन वर्कर जिंदा रहेंगे। ये निजकारी का जो शोशा तुमने छोड़ा है इसको छोड़ दो। कोई ये जो अदारे होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं, ये मुल्क की पहचान होती है। अगर तुम अदारों को तोड़ेंगे इंशाल्लाह तुम टूट जाओगे, अदारे वही रहेंगे। हमारी तो नीयत साफ है, हम निजकारी के खिलाफ निकले हैं, हम कभी निजकारी नहीं होने देंगे, याद रखो। और तुम भी बंदे के पुत्र बन जाओ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम अदारों के पीछे पड़े हो, अगर अदारों में कोई कमी है उसकी इस्लाह करो। इसका मतलब ये नहीं है कि IM वर्ल्ड बैंक के उनके तावन से आप अदारे तोड़ते फिर रहे हैं। पहले निजकारी कराची की 24 घंटे बिजली नहीं वहाँ होती, अब तुम इधर प्राइवेट करोगे, यहाँ भी बिजली गुम हो जाएगी। उदारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हुक्मरानों से, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं। मुझे पता है ये किन लोगों को खुश किया जा रहा है। ये सरमाएदारों को फ़ायदा होगा जब प्राइवेट अदारे होंगे।
फिर ट्रांसफार्म, फिर तारें वो ही रहेंगी जो हम फिर पीछे चले जाएंगे। और भाई हमने आगे जाना है, पीछे नहीं जाना। हमने अदारों को मजबूत करना है, कमज़ोर नहीं करना। तो कमज़ोर अदारे उस वक्त होते हैं जब प्राइवेट लोगों के हाथ में चले जाते हैं। तो लिहाजा अल्लाह से डरें, निजकारी का ये जो नारा है इसको ख़त्म करें और मुल्क को मजबूत करें। एक जान पाकिस्तानी बन के दिखाएं, अपने मुल्क को संवारें, अपने मुल्क को बनाएं। ये करें, शजलकारी करें, दरख्त लगाएं, लोगों को सहूलतें दें, लोगों के काम आए, ये काम करें जो करने वाले हैं। मेरी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी बिल्कुल, आपने वापडा के वर्कर के जज्बात भी सुने, बातें भी सुनी और उनके हुकूमत को यही बहुत कुछ कहना था उनका। लेट्स अब देखते हैं कि इस मुतालबे के बाद हुकूमत का क्या राय अमल आता है।